हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए फ्री यूट्यूब सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम एडजेक्टिव्स इस टॉपिक के 30 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें से 25 जो है वो हम यहाँ लाइव सॉल्व करेंगे और 5 एमसीक्यूज आपके लिए होमवर्क रहेंगे। सो एंड तक बने रहिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी रूल्स वाली, तो ये एमसीक्यूज आप काफी इजीली सॉल्व कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट एमसीक्यू इज रोहन feels overshadowed by his friend who is wittier and charming than he is. No error. अब यहाँ पे कि नहीं, आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है, और अगर इनमें कोई भी एरर नहीं है तो आपको डी मार्क करना है नो एरर करके। ओके, तो ये सेंटेंस कह रहा है कि रोहन जो है अपने फ्रेंड के पीछे छुप जा रहा है, क्योंकि उसका फ्रेंड जो है वो उससे ज्यादा विटियर है, मतलब उससे ज्यादा स्मार्ट है और चार्मिंग है। तो यहाँ पे क्या कोई एरर है, और अगर है तो क्या है? अब जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे, एक है विटियर और एक चार्मिंग, और इनके बीच में है एंड, जो कि एक कंजंक्शन है। और हमने पढ़ा था कि अगर कंजंक्शन से दो एडजेक्टिव्स कनेक्ट हो रहे हैं तब उनकी जो डिग्रीज है वो सेम रहनी चाहिए। विटियर कौन सी डिग्री में है? कंपेरेटिव डिग्री में। चार्मिंग पॉजिटिव डिग्री में। तो ये तो गलत हो गया, हमें चाहिए होगा कि दोनों सेम हो। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है रोहन का उसके फ्रेंड से, तो ऑब्वियसली कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा, इसलिए हमें इसे भी कंपेरेटिव डिग्री बनाना होगा, चार्मिंग को भी। और यहाँ हम ऐड कर देंगे मोर चार्मिंग। सो who is wittier and more charming than he is, ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। एरर जो था वो सी पार्ट में था, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द 3 फर्स्ट पीपल टू अरिव were given free passes to the concert, कि पहले जो 3 लोग आए थे ना, उन्हें कंसर्ट का फ्री पास दिया गया। क्या इस सेंटेंस में एरर है? यहां देखिए, द 3 फर्स्ट पीपल, हम क्या कहते? पहले 3 लोग, 3 पहले लोग कहते क्या? नहीं, तो ये इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो गई है, द फर्स्ट 3 पीपल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो है ए पार्ट में, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, हाउ मच आर बिलीव्ड टू हैव वाटर, कि यूनिवर्स में जो है थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स है, तो कितने ऐसे होंगे जिन पर पानी होगा? अब यहाँ पे हाउ मच यूज हुआ है, क्या ये हाउ मच वाटर के लिए यूज हुआ है? नहीं, हमने कहा ऐसे कितने प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स के लिए ऐसे कितने, हाउ मच प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेनी यूज करते हैं। सो यहाँ पे मच जो है वो गलत हो गया, यहाँ पे होना चाहिए था मेनी। सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, एज अ पोएट फ्रॉस्ट इज कंसिडर्ड सुपेरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी पोएट। हमने देखा था कि जब भी आई ओ आर से एंड होने वाले एडजेक्टिव्स है, उनके साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। सो यहाँ पे जो एरर था वो पार्ट बी में था। सेंटेंस कह रहा है कि एज अ पोएट जो है वो फ्रॉस्ट जो है वो 20th सेंचुरी के जो बाकी पोएट है उनसे ज्यादा सुपेरियर थे। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, और पोएट में से ही पोएट का कंपैरिजन हो रहा है, तो एनी अदर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ऑफ द 2 लेग्स द लैटर इज डीपेस्ट। काफी इजी है, अब आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने इसे राइट टिक कर दिया होगा। 2 लेग्स की बात हो रही है, जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेटर यानी बाद वाला, यहां लेटर लिखा होता तो गलत होता, लेटर बिल्कुल सही है। इज डीपेस्ट, डीपेस्ट क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो गई, डीप वर्ड की, गलत हो गया है।
जब हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आना चाहिए डीपर। आई होप ये क्लियर होगा। यहाँ पे पार्ट सी में जो है वो एरर है। नेक्स्ट इज while applying for a loan you must ensure the borrower has sufficiently documents। जब आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि बोरोवर के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है, पर्याप्त मात्रा में डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स क्या है? नाउन है। नाउन को क्या मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव करता है। क्या सफिशिएंटली एडजेक्टिव है? नहीं, ये एडवर्ब है। लास्ट में ly ऐड हो जाता है ना, तो जनरली एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था। सो ऑप्शन सी में एरर है। नेक्स्ट इज हैविंग बीन डिक्लेयर्ड गिल्टी ऑफ फ्रॉड ही वाज सेंटेंस्ड टू 3 years imprisonment। उसे दोषी साबित किया गया फ्रॉड के तहत और उसे 3 साल की सजा दी गई। तो यहां पे जो है इम्प्रिजनमेंट, ये नाउन है, इन्हें उसे जेल भेज दिया गया। तो इससे 3 years, ये जो हाइफेनेटेड एडजेक्टिव्स है, हाइफेन यूज हो रहा है, ये एडजेक्टिव हमने पढ़ा था कि कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए। हम कहते हैं 3 years, मगर अगर सिर्फ 3 years लिखा हो तो उसके बाद कोई नाउन नहीं होता, तो हम ईयर्स को क्या कंसीडर करते हैं? नाउन कंसीडर करते हैं, और उसे मॉडिफाई क्या कर रहा है? 3, तो 3 साल, वो सही होता। मगर ये हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है, इसे, इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है और ये हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, तो ये ईयर चाहिए, यहाँ ईयर्स गलत है। 3 year इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा एरर है वो ऑप्शन सी में है। क्लियर है? नेक्स्ट इज ऑनेस्ट आर इवेंचुअली रिवार्डेड फॉर देयर एफर्ट्स। कि जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनको उनके एफर्ट्स के लिए कभी ना कभी रिवार्ड मिल ही जाता है। तो यहाँ पे कि नहीं, ऑनेस्ट देखिए क्या है? एडजेक्टिव है, बट यहाँ हम क्या ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं, यहाँ हम कह रहे हैं कि ईमानदार लोगों को जो है रिवार्ड मिलता है उनके एफर्ट्स के लिए। तो हम ईमानदार लोगों की बात कर रहे हैं, ईमानदार इंसान की बात कर रहे हैं, इसे एज अ नाउन यहाँ पे हमें ट्रीट करना होगा। और ये एडजेक्टिव नाउन कब बनेगा? हमने पढ़ा था रूल्स में कि जब इसके आगे दी यूज हो जाए, दी ऑनेस्ट, तब ये एज अ नाउन का वर्क करता है। The honest are eventually rewarded। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें एरर था। नेक्स्ट इज these kinds of men rely on dishonest means to achieve their goals। इस टाइप के जो मेन होते हैं, आदमी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? डिसऑनेस्ट मीन्स यानी गलत तरीकों पर रिलाय करते हैं, उन पर डिपेंड होते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हमने पढ़ा था कि दीज क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज सिंगुलर है ना? तो इसके बाद काइंड्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया, गलत हो गया। या काइंड होना था, दिस काइंड ऑफ, इस टाइप के लोग, इस टाइप्स के लोग नहीं आएगा क्योंकि दिस सिंगुलर है, तो यहाँ पे काइंड होगा। ऑप्शन ए में एरर। I panic when I notice a sharp long blade in his hands। यहाँ पे 2 एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं ब्लेड इस नाउन को डिस्क्राइब करने। अब ये जो 2 एडजेक्टिव्स है, इनका हमने ऑर्डर पढ़ा था। क्या ऑर्डर होता है? पहले होता है साइज, फिर होता है शेप। यहाँ पे साइज क्या है? लॉन्ग है, और शेप क्या है? शार्प है। तो क्या आना चाहिए? और लॉन्ग शार्प ब्लेड, ये इंटरचेंज करना होगा इनकी पोजीशन। सो ऑप्शन बी में एरर है, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज चेन्नई इज फर्दर फ्रॉम कोलकाता देन हैदराबाद। यहाँ पे चेन्नई ये कोलकाता से ज्यादा आगे है, किसके? हैदराबाद से। मतलब कोलकाता से जितना हैदराबाद दूर है, चेन्नई उससे ज्यादा दूर है। ठीक है? तो यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है।
हमने क्या पढ़ा था, फार्दर जो है वो फिजिकल डिस्टेंस के लिए यूज होता है और फर्दर नॉन फिजिकल के लिए हो सकता है, मगर यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे फार्दर यूज होना चाहिए था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यार बी पार्ट में एरर है, चेन्नई इज फार्दर फ्रॉम कोलकाता देन हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट इज दिस ऑप्शन इज सर्टेनली प्रेफरेबल देन द अदर्स प्रोवाइडेड। ये ऑप्शन जो है वो दूसरों से ज्यादा प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल के साथ हमने पढ़ा था हमेशा टू आता है, देन का यूज नहीं होगा। एकदम सिंपल सा रूल यहाँ पे लगा है। नेक्स्ट इज द सूनर ही फिनिशेस द असाइन्ड टास्क द ग्रेटेस्ट हिज रिवार्ड विल बी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो जितना जल्दी उसको जो टास्क असाइन हुआ है वो कंप्लीट करेगा उतना ही ज्यादा उसका रिवार्ड होगा। यहाँ हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है सेंटेंस में, जितना जल्दी उतना ज्यादा, दी सूनर दी ग्रेटेस्ट। यहाँ पे सूनर कंपैरेटिव फॉर्म में है, ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में है, तो ये गलत हो गया। जितना ज्यादा उतना जल्दी, तो यहाँ पे ग्रेजुअल ग्रोथ हो रही है, जितना जितना जल्दी जल्दी उतना उतना ज्यादा ज्यादा। यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री करेक्ट यूजेस होगा, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट को हम ग्रेटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट इज रिसेंटली द वेदर हैज बीन ग्रोइंग कोल्ड एंड कोल्ड। कि हाल ही में जो वेदर है वो बहुत ठंडा होते जा रहा है। विंटर्स का महीना है, जनवरी चल रहा है, ऑब्वियसली ज्यादा ठंड पड़ेगी तो यहाँ पे जो है ज्यादा ठंड पड़ेगी, ज्यादा ठंड हो रहा है मौसम। तो पहले जो ठंडा था उससे ज्यादा ठंडा हो रहा है ना। तो कौन सी डिग्री आएंगी, कंपेरेटिव डिग्री आएंगे, पॉजिटिव डिग्री तो आएंगे नहीं, ज्यादा हो रहा है, सो कोल्डर एंड कोल्डर आएगा। सो ऑप्शन सी में एरर था। आया समझ। नेक्स्ट इज राम इज जस्ट एज गुड इफ नॉट बेटर देन द अदर्स। राम क्या है, भले ही दूसरों से बेटर ना हो मगर उनके जितना ही अच्छा है। अब हमने पढ़ा था कि एज जब यूज हो तो इसके बीच जो है पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। यहाँ पे एज है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री गुड यूज हुआ है, मगर क्या इसके बाद एज है, नहीं, ये मिसिंग है। या तो सो पॉजिटिव डिग्री और एज यूज होगा, या फिर एज यूज होगा। मगर ये इसकी पेयर यहाँ टूट गई, सिर्फ एज गुड ही लिखा था, तो यहाँ पे एज ऐड कर दीजिए, सिंपल। ऑप्शन ए में हमारा एरर था, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज सीता फेल्ट हैप्पीली टू हियर दैट हर प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड। सीता को क्या बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। फेल्ट क्या है, आप बोलोगे वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने के यूज होता है, आप कहोगे एडवर्ब यूज होता है। हैप्पीली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि इसके बाद एलवाई लगा है। मगर यहाँ ट्विस्ट है, आप हमने रूल्स के एक्सेप्शन में ये पढ़ा था कि जब भी सेंस वाले एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव्स सेंस को डिनोट यूज करने के लिए यूज होते हैं, उनके साथ हम एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव यूज करते हैं। फील क्या है, महसूस करना, सेंस बता रहा है ना। तो ये एक वर्ब है, इसका पास्ट टेंस हो गया फेल्ट। मगर जबकि ये ऐसा एडजेक्टिव है जो सेंस को डेनोट कर रहा है, ऐसा वर्ब है जो सेंस को डेनोट कर रहा है, तो इसे हमें मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव यूज करना होगा, एडवर्ब नहीं। सो सीता फेल्ट हैप्पी इज करेक्ट। ऑप्शन ए में एरर था, सीता फेल्ट हैप्पी टू हियर। फिर से एक बार समझ लेते हैं। फील उसका पास्ट टेंस हो गया फेल्ट। ये एक ऐसा वर्ब है जो सेंस को डेनोट कर रहा है, ठीक है। तो फील, सी, हियर, स्मेल, इस टाइप के जो वर्ब्स होते हैं उन्हें मॉडिफाई करने के लिए हम हमेशा एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ना कि एडवर्ब्स। तो यहाँ पे हमें सीता फेल्ट हैप्पी यूज करना होगा हैप्पीली की जगह, क्योंकि हैप्पीली एडवर्ब है। अगर यहाँ पे फेल्ट की जगह कोई और ऐसा एक्शन वर्ब होती ना,
तब हम एडवर्ब यूज यहाँ पे हैप्पीली सही हो जाता, मगर यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, यहाँ पे सेंस डिनोट करने वाला वर्ब है, तो इसे मॉडिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव यूज करते हैं जो कि हैप्पी सही होगा। ये रूल्स में मैंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया, आप समझ लीजिएगा। जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब इसे हम दोबारा से पढ़ेंगे तब भी हमारा रिवीजन हो जाएगा। सो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज कंपैरेटिवली वीकर इन साइंस देन इन मैथमेटिक्स। वो साइंस में ज्यादा कमजोर है कंपेयर टू मैथमेटिक्स। अच्छा, हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कब करते हैं? जब हमें कंपैरिजन करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे कंपैरेटिवली वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड भी क्या कंपेयर करने के लिए तो यूज हुआ है, सही बात है। अब फिर से हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं, ये तो डबल कंपैरिजन हो गया भाई, गलत हो गया। यहाँ पे हम वीक यूज करेंगे, तो सिंपल सा याद रख लीजिएगा, कंपैरेटिवली वर्ड अगर यूज हो जाए तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बी पार्ट में एरर थी यहाँ पे। ही इज कंपैरेटिवली वीक इन साइंस देन इन मैथमेटिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज माय ऑल फ्रेंड्स विल विजिट मी दिस वीकेंड। मेरे सारे दोस्त मुझे इस वीकेंड पर मिलेंगे। हमने कल पढ़ा था कि ऑल या फिर बोथ हो, तो इनके बाद जो है ना पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होते हैं, ना कि पहले। माय ऑल गलत है, ऑल माय चाहिए, इंटरचेंज कर दीजिए पोजीशन, ऑल माय फ्रेंड्स। ऑप्शन ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द गीता इज मोर रेवर्ड देन अदर रिलीजियस टेक्स्ट इन इंडिया। तो यहाँ क्या कह रहा है, जो द गीता ये जो बुक है ये बाकी रिलीजियस टेक्स्ट में ज्यादा पूजी जाती है, मानी जाती है। गीता क्या है? रिलीजियस टेक्स्ट है ना, तो बाकी सब रिलीजियस टेक्स्ट से ज्यादा पूजी जाती है, ऐसा कैसे कह सकते हैं हम? हमें गीता को इन रिलीजियस टेक्स्ट से एक्सक्लूड करना होगा, इसे इसमें से बाहर निकाला होगा। सो हम एनी अदर का यूज करेंगे, ये हमने रूल्स में पढ़ा था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एनी का यूज यहाँ पे मिसिंग था। क्लियर है? नेक्स्ट इज आई विल परचेज द फोन वंस द अपडेट मॉडल इज रिलीज्ड। मैं जब फोन परचेज करूंगी जब उसका अपडेट मॉडल रिलीज होगा। मॉडल क्या है? नाउन है। कैसा मॉडल? जो अपडेट हो चुका होगा ऐसा मॉडल जब रिलीज होगा तब मैं परचेज करूंगी। तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। अपडेट क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहाँ पे वर्ब की नीड नहीं है, एडजेक्टिव की नीड है अपडेटेड। अपडेटेड मॉडल रिलीज होगा तब मैं उसे परचेज करूंगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी पार्ट में एरर था। नेक्स्ट इज आई फील मोर लोनलियर हियर देन आई एवर डिड बैक होम। मुझे यहाँ बहुत ज्यादा लोनली फील हो रहा है जब से मैं घर से वापस आई हूं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डबल कंपैरिजन हो गया। वर्ड क्या होता है? लोनली होता है, मैं अकेला फील कर रही हूँ। इससे हम कंपैरेटिव डिग्री में आईआर लगा के बना देते, लोनलियर। मोर लोनलियर, डबल कंपैरिजन हो गया, गलत है। मोर को हटा दीजिए, आई फील लोनलियर हियर। मुझे पहले से ज्यादा लोनली फील हो रहा है ना, पहले की सिचुएशन को अब की सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आईआर ऐड हो गया। अगर सेम पर्सन की क्वालिटी यूज होती तो मोर लोनली लिख देते, है ना। यहाँ पे मोर हटाना होगा। ऑप्शन ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट इज टू मी इट सीम्स दैट बायोलॉजी इज मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट ऑफ ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी जो है सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा बढ़िया सब्जेक्ट है, अचंभित कर देने वाला सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मोस्ट फैसिनेटिंग सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। सारे सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो भाई सही है, मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है ऑल में से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दी यूज होता है, दी मोस्ट फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दी यूज होगा। ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अ फ्यू वर्ड ऑफ काइंडनेस आर इनफ टू कंफर्ट समवन इन नीड। कुछ शब्द काइंडनेस के क्या होते हैं? इनफ होते हैं किसी को कंफर्ट फील कराने, जब कोई नीड में हो,
जिसे मदद की जरूरत हो। तो यहाँ पे अ फ्यू वर्ड क्या है, काउंटेबल नाउन है। जी हाँ, तो काउंटेबल नाउन के साथ तो हमने पढ़ा था फ्यू यूज होगा, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल होगा। तो यहाँ पे फ्यू तो वर्ड सही है, मगर क्या यहाँ पे कुछ शब्दों की बात हो रही है, वो भले कम हो गए बट है तो एक से ज्यादा, तभी हम कुछ शब्दों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड सही है सिंगुलर फॉर्म में? नहीं, यहाँ पे प्लूरल चाहिए। यहाँ पे एस ऐड कर दीजिए, वर्ड्स अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्दों की बात हो रही है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए पार्ट में एरर था। नेक्स्ट इज एवरीवन एग्रीज दैट स्नेहा इज द मोस्ट यूनिक आर्टिस्ट इन द क्लास। सब जन इस बात को मानते हैं कि स्नेहा सबसे यूनिक आर्टिस्ट है क्लास में। सबसे यूनिक क्या होता है भाई? यूनिक है इसका मतलब ही वो सबसे हटके है, इसके साथ द मोस्ट का यूज नहीं होगा। स्नेहा इज द यूनिक, बस मोस्ट हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट इज 5000 पीपल अटेंडेड द रैली हेल्ड एट द स्टेडियम। 5000 लोगों ने स्टेडियम में जो रैली हुई थी उसको अटेंड किया। पीपल क्या है? नाउन है। 5000 क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव कभी भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, प्लूरल गलत है, 5000 होगा। एस हटा दीजिए। 5000 लोग, सिर्फ 5000 लिखा होता ना कि 5000, तब मतलब यहाँ पे आप समझिए ना, हम जैसे आपने नाउन्स में पढ़ा होगा 500 रुपीज, है ना? हम यहाँ एस लगाते क्या? 500 नहीं, हम क्या लिखते हैं? 500 रुपीज। तो वैसे 5000 पीपल होगा, एस नहीं लगेगा। क्लियर है? अब आते हैं होमवर्क पे। ये आपका होमवर्क है, 5 क्वेश्चन है। इनमें किस पार्ट में एरर है वो ऑप्शन आप या तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप क्या एरर है वो भी लिख सकते हैं, क्या करेक्शन देनी चाहिए वो लिख सकते हैं। जिस भी वे में आपको लगे आप उसे कमेंट में ड्रॉप कीजिए, आपके कमेंट जरूर चेक किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस को देखा है, इसमें से आपके कितने सही आए? क्या आपके 20 to 25 के बीच सही आए? कुछ 2-4 ही गलत हुए तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज कर लीजिएगा सारे रूल्स, आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा। बट क्या आपने 20 और 10 के बीच में स्कोर किया है तो फिर आपको एक बार क्लास रिवाइज करने की नीड है। आप जाइए कल परसों रिवाइज कीजिए, फिर से सारे एमसीक्यूज लगाइए, आपके सारे सही हो जाएंगे। आई गिव गारंटी टू यू। और अगर आपके 10 के बिलो मार्क्स आ रहे हैं तो दिक्कत ये है कि आपने इसके पहले के वीडियोस देखे ही नहीं है। सो प्लीज आप जाइए, पहले उन्हें वॉच कीजिए, फिर ये लेक्चर देखिए, तभी आपके जो एमसीक्यूज है वो सही होने वाले। आई होप आप सबने सेशन एंजॉय किया होगा। होमवर्क कीजिए एंड जुड़े रहिए चैनल के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।